हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज का क्विज। जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं वे जान लें कि हम करंट अफेयर्स के पहले 10 से 11 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जिसमें उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिख कर देना होता है और उसके बाद हम उत्तर बताएंगे, जिससे आप उसे अपने उत्तर को मिलाएंगे और कितना ऊपर उत्तर सही होता है आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्विज। तो पहले हम प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम उत्तर बताते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूर्य पर सौर तूफान के अध्ययन के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो अगला है, भारत सरकार ने किन 2 पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है? तीसरा है, कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? अगला देखते हैं। तो पांचवा है, मधुबन किस फसल की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म है? अगला है, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा है, अर्रिनम नामक लॉकडाउन की प्रथा किस राज्य में प्रचलित है? आठवां है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? अगला है, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति हैं? आगे देखते हैं, मैटरहार्न पर्वत किस देश में स्थित है? और 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे का निर्माण कौन करेगा? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप उत्तर लिख चुके होंगे। तो हम बताते हैं आपको एक एक का उत्तर। तो जो नासा है वो शुरू कर रहा है मिशन सोलर पार्कर, यानी उसका नाम है पार्कर मिशन। तो पार्कर मिशन कौन शुरू कर रहा है? नासा। और आपको पता होना चाहिए कि इसरो कौन सा सौर मिशन चलाने जा रहा है, तो उसका नाम है आदित्य L1। तो भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी और कोणार्क के सूर्य मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। अन्नपूर्णा स्टोर की जानकारी देगा, जबकि सप्लाई मित्र क्या करता है? सरकार द्वारा पके हुए भोजन के स्टोर की जानकारी हमें प्रदान करता है। आगे देखते हैं, मधुबन किस फसल की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म है? तो इसका सही उत्तर है गाजर। फोर्टिफाइड किस्म का मतलब होता है जिसमें इसमें अलग से विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं। सियाचिन दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। इसका कारण है क्योंकि हमने इस दिन पाकिस्तान के खिलाफ 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसमें हमारी विजय हुई थी। अगला है, अर्रिनम नामक लॉकडाउन की प्रथा अरुणाचल प्रदेश में चलाई जाती है, जिनमें 3 प्रमुख जनजातियां आती हैं। पहली जनजाति है गालो, दूसरी आदि और तीसरी निस्सी। ये 3 जनजातियां अर्रिनम लॉकडाउन की प्रथा चलाते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, लगभग कुछ दिनों के लिए घरों के अंदर पैक हो जाते हैं। इसी को अर्रिनम कहते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जहाँ की राजधानी सियोल और मुद्रा क्या है दोस्तों? वान है। मैटरहार्न पर्वत किस देश में स्थित है? तो मैटरहार्न पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्योंकि ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि भारत के कोरोना के प्रति लड़ाई को अप्रिशिएट करने के लिए इस पर भारतीय झंडे को क्या किया जाता था? फोकस, यानी लाइट के माध्यम से फोकस किया गया था। उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डा जो कि ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, उसका निर्माण यानी उसको विकसित या उसका निर्माण स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक एयरपोर्ट करने वाला है, ज्यूरिक। तो दोस्तों, आपका जितना प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं आज यानी 19 जून के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, सिकुसिरुमेंसिस नामक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो उसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है सिकुसिरुमेंसिस। और इसके खोजकर्ता जो है वो है जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर केशव कुमार झा। और यह अरुणाचल प्रदेश की सिकु और सिरुम नदी पर खोजी गई है, इसीलिए इसका नाम है सिकुसिरुमेंसिस। तो दोस्तों, इन नदियों के कारण इसके संगम पर खोजी गई, इसी कारण इसका नाम सिकुसिरुमेंसिस है। तो आप ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की बात करें अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, राज्यपाल है ब्रिगेडियर BD
मिश्रा साहब यहाँ के ब्रिगेड राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 2 हैं, मौलिंग और नामदफा। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 3 है, कमलांग, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखते हैं दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट के बैंक के जो मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है संघाई में, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की मुख्यालय की बात करते हो तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है, और इसके जो प्रमुख हैं वो है जिन लिक्विन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय मनीला में फिलीपींस में है, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है मतात्सुगु असाकावा जो जापान से हैं। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बात करें दोस्तों तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो प्रमुख हैं उनका नाम है क्रिस्टीन लेगार्डे। और इसके जो मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय रख दिया है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रख दिया, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही है इसका है शिव भोजन, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, मी अन्नपूर्णा योजना। इसमें आपको सस्ते में भोजन मिलेगा, और यह एक प्रकार की बीमा योजना है स्वास्थ्य के लिए। और मी अन्नपूर्णा क्या है? किसान बीमा योजना है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र में बोर, मेलघाट, नावेगांव, नावजीरा और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हैं, और यहाँ के राज्यपाल नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी अभी महाराष्ट्र में एक बंदरगाह बनाने की भी बात हुई है जिसका नाम क्या है? वाधवन बंदरगाह। तो वाधवन बंदरगाह कहाँ पर बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह पहले से हैं, एक का नाम है मुंबई बंदरगाह और दूसरे का नाम है नाहवा सेवा। नाहवा सेवा क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे देखते हैं, फ्लैटेड फैक्ट्री नामक योजना को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो फ्लैटेड फैक्ट्री का मतलब क्या है? वही नरेंद्र मोदी के लिए ने जो स्कीम चलाई थी जिसका नाम था कि आइए और कारोबार शुरू करिए। तो आइए और कारोबार शुरू करने के तहत उत्तर प्रदेश ने भी ये योजना चलाई है, जिसमें कोई भी कंपनी आएगी सरकार उसे तुरंत क्या करेगी? भूमि अलॉट कर देगी, और जिससे वो तुरंत फैक्ट्री लगाकर अपना कार्यक्रम चालू कर लेंगे, जिससे अधिक से अधिक रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा पहुंचेगा। आगे देखते हैं, भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8वीं बार। तो हमारा देश भारत संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी अध्यक्ष और सदस्य चुन लिया गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी, यानी कि कुल सदस्य अगर आपसे कभी पूछा जाता तो आप बताएंगे 15 सदस्य होते हैं। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जान लें कि भारत का जो कार्यकाल शुरू होगा वो 2021 1 जनवरी से शुरू होगा, जो चलेगा 1 जनवरी 2023 तक, यानी कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर होगा। 2 वर्षों का कार्यकाल सभी देशों का होता है। तो भारत इसके पहले 1950, 51, 1967, 68, 72, 73 और इसी के साथ 7 बार चुना जा चुका है। तो इसके पहले भारत आखिरी बार सन 2011-12 में चुना गया था। तो सुरक्षा परिषद में सदस्य चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कुल सदस्य कितने हैं? 192। तो इसका 2/3 सदस्य यानी लगभग 128 वोट आपको चाहिए होते हैं। लेकिन भारत को वोट कितने मिले हैं? 184 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने भी भारत को ही मत दिया है, ये आप जानते रहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो दोस्तों कौन है? TS तिरुमूर्ति। तो TS तिरुमूर्ति हमारे क्या अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इसके पहले कौन थे? हमारे सैयद अकबरुद्दीन साहब थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका नाम है AIIB। तो आगे देख लेते हैं AIIB के बारे में थोड़ी सी बात। तो यहाँ पर AIIB के साथ साथ हम इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो भी प्रमुख बनाए गए हैं वो कहाँ के हैं? वो ब्राज़ील के एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों?
मार्कोस ट्राइजो। और इसका जो मुख्यालय देखते हैं आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका संघाई में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है जीन क्विन। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है, और इसकी जो मुखिया हैं वो है क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि पिछले समय में आईएमएफ की प्रमुख भी रह चुकी हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 2018 के बीच भारत के तापमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में देख रहे हैं 4.4, तो भारत सरकार कह रही है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कह रहा है, तो सन 2100 तक भारत के जो तापमान में वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4.4% हो जाएगी, ऐसा हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कहना है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है हमारे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और यह रिपोर्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी कि जो कहाँ पर स्थित है? पुणे। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे पुणे में स्थित है। इसने ही यह रिपोर्ट क्या है? जारी किया है, जो किसके अंतर्गत काम करती है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। तो पुणे में स्थित कुछ अन्य अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, तो आधारकर अनुसंधान संस्थान जो विज्ञान के लिए समर्पित है वो भी पुणे में है। इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर स्थित है? वो भी पुणे में है, जिसने अभी भी AK-47 प्रूफ हेलमेट और आपका पार्थ नामक एक गन लोकेटर भी बनाया हुआ है। तो नेशनल वायरोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी वायरस के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो भी कहाँ पर है? पुणे में ही है। आगे देखते हैं 24 जून को तीनों भारतीय सेनाएं किस देश के विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूस। तो रूस का विक्ट्री परेड होगा, जहां पर हमारी जल, थल और वायु तीनों सेनाएं क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यह विक्ट्री परेड जो होती है वो 9 मई 1945 के नाजी जर्मनी, यानी कि हिटलर के समय के जर्मनी के आत्मसमर्पण का प्रतीक है। यानी कि हमारे मृत राष्ट्रों के सामने जो द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र थे उन्होंने क्या कर दिया था, या मुख्य रूप से जर्मनी ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी के लिए क्या मनाया जाता है? विक्ट्री डे रूस के द्वारा मनाया जाता है। इसी संस्करण की बात करें तो ये इसका कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। यह वास्तव में तो 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस समय कोरोना वायरस के कारण इसे 24 जून कर दिया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता मिला था, लेकिन अब इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है। तो 2015 में हमारी थल सेना इसके पहले इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसमें आप ये फोटो में देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों सेनाओं की बात आ रही है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बात कर लेते थे। थल सेना का प्रमुख है, थल सेना के प्रमुख का नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवणे। और हमारे वायुसेना के प्रमुख जो हैं राकेश सिंह भदौरिया, और जल सेना के प्रमुख का नाम आप जानते हैं करमबीर सिंह। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 जून। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को 18 जून 1946 को ही पुर्तगाली शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। तो इसीलिए 18 जून 1946 को उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसके बाद पुर्तगालियों के खिलाफ क्या हुआ? वहां पर असंतोष पैदा होने लगा, और इसी के परिणाम हुआ 19 दिसंबर को पुर्तगालियों के शासन से हमारी भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करवा लिया, और उसी को हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गोवा रेवोल्यूशन डे 18 जून, 19 दिसंबर गोवा फ्रीडम डे यानी मुक्ति दिवस। उसके मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों सत्यपाल मलिक हैं। और यहाँ पर एक जो पोर्ट है यानी बंदरगाह है उसे कहते हैं मर्मुगांव बंदरगाह। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो अभी अभी ये न्यूज आई है, तो इसके कितने रुपए मंजूर किए हैं? 50,000 करोड़, जिससे क्या किया जा सके? जो प्रवासी मजदूर अपने घर को आए हैं उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो दोस्तों 2 योजनाओं की बात आप और कर लें कि मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? उसका नाम क्या है? रोजगार पथ, और रोजगार पोर्टल भी उसने ही लॉन्च किया है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रवासियों के लिए चला रखी है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स दोस्तों, तो
तो विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मगरमच्छ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की भारत में बात करें तो चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश, सोन नदी अभयारण्य छत्तीसगढ़, सप्तकोशिया तथा भितरकनिका अभयारण्य चंबल के लिए समर्पित है, जहां पर मगरमच्छों को संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा सकता है इन अभयारण्यों के बारे में, तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के बारे में आप याद रखेंगे। और मगरमच्छ विश्व मगरमच्छ दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं कुछ न्यूज की बात। तो मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इससे आगे थे, लेकिन अब सबसे आगे कौन निकल चुका है? उत्तर प्रदेश निकल चुका है। और एक अगले न्यूज की बात करें, थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने दिव्यांगजनों को कौशल विकास, पुनर्वास तथा रोजगार के लिए रांची में समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये क्या करेगा? दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास यानी उन्हें रहने का स्थान यानी पुनर्वास और रोजगार के लिए क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, रोजगार उपलब्ध करवाने में उनकी मदद करेगा। थावरचंद गहलोत की बात कर लेते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, यानी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के अंदर करते हैं। और ये क्या है? सरकार में राज्यसभा के नेता भी हैं। तो राज्यसभा के जो प्रतिपक्ष नेता हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा क्या है? जनजातीय मामले मंत्री हैं जो झारखंड के खूंटी से लोकसभा सांसद हैं। और ये भारतीय तीरंदाजी संघ के क्या हैं? प्रमुख भी हैं। और अभी अभी अर्जुन मुंडा ने गोल नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया था, किसके साथ मिलकर? फेसबुक के साथ मिलकर। तो गोल का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।